हेलो फ्रेंड्स, आज हम वाक्य पे चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के अंग। उससे पहले मैं आपको शब्द के बारे में कुछ बताऊंगी कि शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। भाव कि जब 2-3 अक्षर साथ में मिल जाते हैं, जब इनसे अधिक अक्षर भी साथ में मिल जाते हैं तो उनके मिलने से जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। अब हम करेंगे वाक्य क्या है। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। भाव कि जो अर्थपूर्ण समूह हो, अर्थ भी निकलता हो उसका, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगी जिसके साथ आपको सारा पता चल जाएगा कि वाक्य क्या होता है। जैसे पीछे है बाघ, बिल्ली के चूहे रही। हम इसे पढ़ रहे हैं लेकिन हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। शब्द तो लगे हैं लेकिन अपने वे से नहीं लगे। शब्द का समूह तो है लेकिन कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसे हम वाक्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखो इसका एक दूसरा रूप देखते हैं कि हम इसको कैसे और लिख सकते हैं। जैसे कि बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। अब हमें समझ आ रही है कि वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये नहीं है कि हमने सारे जो है शब्द लिख दिए। एक अर्थपूर्ण रूप ने अगर हमने लिखा होगा तभी उसे हम वाक्य कहेंगे कि ये एक वाक्य है। मतलब कि सारा जो है वाक्य जब हमें पता चलेगा कि इसमें क्या कहना चाहते हैं वो, उसे हम वाक्य कहेंगे। अब हम वाक्य के अंग करेंगे। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसी को वाक्य का उद्देश्य कहा जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो कर्ता होता है वो मुख्य रूप से आता है क्योंकि किसी क्रिया को करने वाला ही वही होता है। जैसे कि समीर पत्र लिखता है, इसमें जो है कर्ता समीर है। कोई भी क्रिया कर रहा है, समीर कर रहा है, इसे हम उद्देश्य कहेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम करेंगे विधेय। विधेय क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। भाव कि जो उद्देश्य को छोड़कर जो पीछे रह जाता है सारा वाक्य, उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे हमने पहले करा था कि समीर पत्र लिखता है, इसमें समीर तो हो गया था उद्देश्य, तो जो बाकी रह गया था कि पत्र लिखता है, ये सारा क्या हो गया, विधेय। इसे हम विधेय बोलते हैं। आज हमने शब्द, वाक्य, वाक्य के अंग जिसमें हमने उद्देश्य और विधेय दोनों किए हैं। मुझे आस है कि आज का भी टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।